जी, तो आपने समस्याओं इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से उनका समाधान हो, अगर किसी का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है या एंग्ज़ायटी लेवल बहुत बढ़ गया है या फिर आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, अल्कोहल का कंज़म्पशन ज़्यादा हो गया। इस तरह की जितनी भी समस्याएँ लोगों को आई, उनका उसके लिए किस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि वो शुरुआत में उसको कंट्रोल कर लिया जाए। जैसे ही वो टेंडेंसी डेवलप हो खुद पर एक चेक रखें लोग कि ये अब हमारे अंदर हमारी आदतों में ये बदलाव आ रहे हैं, तो अब हमें इसका किस तरह से सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए? क्या खुद में बदलाव लाने चाहिए? कब अलर्ट होना हो जाना चाहिए अपने पैटर्न्स को लेके और कैसे खुद को कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल की जब बात आती है? देखिए, एक ऐसा है कि जब ये अ, स आदमी किसी भी मनुष्य को, व्यक्ति को अ, एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो और जब उसको सब तरफ से निराशा नज़र आती है, तो वो बहुत ही मोटिवेशन उसका बहुत डाउन हो जाता है। जी। कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, किसी काम करने की इच्छा नहीं रहती, किसी काम को वो करना नहीं चाहता, लोगों से एंगेज नहीं करना चाहता। जिन लोगों से वो टेलीफ़ोन पे बात करता था, उनसे भी वो किनारा करने लग जाता है। तो ये जो अपने आप को हर एक तरफ से कट ऑफ करते जाना, एक ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, जो कि इस समय हो रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जितनी भी ये जो हमने प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताई, कि हम जी, जितना हो सके हम अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखें। जी। लाइफ़स्टाइल में जो मुख्य बातें हैं, वो है कि एक तो हमारा जो सोने का पैटर्न था, हुँ, वो हम अपने सोने का पैटर्न वैसे ही रखें जैसा हमेशा से था। अगर हम 11 बजे सो रहे थे, तो अभी भी हमको उसी 11 बजे ही सो के सुबह 5 बजे या 6 बजे अपनी दिनचर्या शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कोविड से बाहर आए हैं, कि वो हुँ, अपने शरीर को, अपने दिमाग को पूरा रेस्ट दें, पूरे पूरी अपनी नींद सोएँ और उन्हीं घंटों में सोएँ कि जिन घंटों के वो आदी रहे हैं पहले से। ऐसा माना जाता है, जो सर्केडियन हमारे रिदम्स हैं, हमारे जी, सिस्टम में, वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करती है और हुँ, वो उसके हिसाब से जो हमारी नींद के सबसे अच्छे घंटे हैं, वो रात के 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी अवधि में अपने नींद की ज़रूरत को पूरी करें। तो रेस्ट और नींद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारे को अपने शरीर को कोविड के बाद स्वस्थ लाने में और अपने आप को वैसे भी स्वस्थ रखने के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक बनाए रखने के लिए। तो ये नींद की इम्पोर्टेंस आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हर एक लाइफ़स्टाइल में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? तो वो जी, डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए नींद के अलावा जो एक नेक्स्ट चीज़ है, वो है हमारी फूड हैबिट्स। जी, जैसा हम हमेशा से खाना खाते आए हैं, वैसे ही हम जी, खाना खाएँ, जंक फूड ना खाएँ, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का हम सहारा लें और ये ये हमारे रोज़मर्रा के खाने-पीने में शामिल होना चाहिए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जितना हमारा इस समय जो हमारा भोजन है, वो अगर संतुलित होगा, उसमें जी, जंक कम होगा, तो वो हमारे को स्वस्थ रखने में और स्वस्थ होने में ये हमारे को जी, मदद करेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट जो बात है और जो बहुत ही अहम है, वो है कि हम अपनी डेली फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करें। अ, डेली फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ की 2-3 तरह से इसकी महत्ता है। पहला तो ये कि इससे हमारे एनर्जी लेवल्स हमको बनाए रखते हैं, ठीक है? जैसे कि जी, कोविड के बाद लोगों को एकदम कमज़ोरी बहुत लगती है, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो वो धीरे-धीरे अपनी एक्सरसाइज़ की गति बढ़ाएँ, ताकि उनके एनर्जी लेवल्स वापस आ जाएँ। हुँ, और एनर्जी लेवल्स को वापस लाने का तरीका सिर्फ़ रेस्ट नहीं है, थोड़ी जी, बहुत फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। हुँ, ऐसा भी देखा गया है और ये बड़े साइंटिफिक स्टडीज़ ने एस्टैब्लिश करा है कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ से
हमारी जी। मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहती है। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं या हुँ, उनको हुँ। गुड फील गुड फैक्टर हार्मोन्स माना जाता है कि ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज के दौरान ही रिलीज होते हैं। जी। तो ये जो हार्मोन्स हैं, इनको रिलीज करने के लिए और कोई तरीका नहीं है, उसका तरीका सिर्फ एक्सरसाइजेज है। तो फिजिकल एक्सरसाइज हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बहुत जरूरी है वो है कुछ खास तरह की प्रैक्टिसेस जिनको हम योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन बोलते हैं। जी। इन तीनों चीजों के बहुत साइंटिफिक स्टडी है, हार्वर्ड ने भी करी है और भी दूसरे जो हिंदुस्तान के साइंटिफिक संस्थान है उन्होंने भी करी हैं कि प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन का जी, हमारे जी, मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। और जी, ऐसा माना जाता है कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो ये जी, हमको अगर हम पहले नहीं कर रहे थे, आजकल बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम, आजकल उनके प्रोग्राम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, जिसमें वो जी, बेसिक प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा की टेक्निक्स लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने सोशल कनेक्शन बनाए रखने चाहिए। जी, हम बिल्कुल, या तो कुछ लोग हो गए कि जो सोशल नेटवर्क का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं और वो जी, हर तरह की फेक न्यूज पढ़ते हैं और फेक न्यूज को फॉरवर्ड करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से या अपने सोशल कॉन्टैक्ट से कट ऑफ कर लिया है। ये राइट, भी ठीक नहीं है। हम अपने आप भी ख्याल रखें, फैमिली का भी जी, ख्याल रखें और हम अपनी सोसाइटी या सोशल रिलेशनशिप है उनसे भी बने रहें। जी, और इसमें देखा गया है कि अगर आदमी में कंपैशन हो, ग्रैटिट्यूड हो, हेल्प करने के लिए वो तैयार रहे, तो उसका भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है हमारी इमोशनल हेल्थ पे। एक और जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सिगरेट, जी, शराब या किसी भी तरह के और ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। उससे हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता, उससे हमारी घबराहट या एंग्ज़ायटी ठीक नहीं होती, उससे हमारी डिप्रेशन कम नहीं होती, तो वो सिर्फ़ हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती हैं, हमारे फिज़िकल हेल्थ को भी और इमोशनल हेल्थ को। तो इन सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। और हुँ, जो स्क्रीन टाइम है, जैसे कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेलीविज़न या लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन, वो स्क्रीन टाइम को भी बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। मैं सबको जी, सलाह देता हूँ कि सोने से 1 घंटा पहले वो अपने सारे के सारे स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप वगैरह बंद कर दें। सोने जी, से 1 घंटा पहले तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद, जगने के बाद 1 घंटे तक इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद जो 1 घंटा है, वो मेडिटेशन में, प्राणायाम में, योगा में, एक्सरसाइज़ करने में बिताना चाहिए। तो जी, ये जो अगर आज हम सब इन बातों का ख्याल रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का और इसके साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य का, इसका जी। ठीक से हम ख्याल रख पाएँगे।